हे हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू वीडियो। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की नाटा फोर्थ अटैम्प्ट 2023 के लिए प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। और साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमने अभी तक आप लोगों के लिए जो भी यूट्यूब पे कंटेंट डाला है, वीडियोस डाली हैं, वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज़फुल रही होंगी और आप उसको देख के कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल रहा होगा। साथ में हम लोगों ने अभी ये भी प्लान किया है कि देखिए लास्ट के टाइम में जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होता है तो तब ऐसा फील होता है कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नीड होती है कि उनको कोई गाइड कर सके, उनको कुछ हेल्प कर सके। तो उसी चीज़ को हमने थोड़ा ध्यान देते हुए ये प्लान किया कि अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ एक दो सीरीज़ लाई जाए जिसमें कुछ आर्किटेक्चरल टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें हम कवर कर सके। तो हमने जब नाटक के प्रीवियस अभी कुछ अटैम्प्ट्स के पेपर एनालिसिस किए तो उसमें कुछ ऐसे टर्म्स हमें दिखे जो काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं और उनका जो है मीनिंग कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, क्योंकि वो सिंपल ऐसे मीनिंग उन्होंने पढ़ा होता है तो वो उन्हें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हमने इस आर्किटेक्चर टर्म की सीरीज़ में प्लान किया है कि हम 1 से 2 वीडियोस डालेंगे। तो कि और ये वीडियो हमारा जो है ये पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 है। और फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे और भी पार्ट्स डाल सकें आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यार वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं वीडियोस बनाने में। तो अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा टर्म है। तो सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है पिनेकल। तो बेसिकली पिनेकल क्या होता है? पिनेकल ये कह सकते हैं कि ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ किया जाने वाला एक टर्म है। तो ये पिनेकल इज़ अ वर्टिकल ऑर्नामेंटल एलिमेंट क्राउनिंग अ बट्रेस, टोरेट, पैरापेट और अदर स्ट्रक्चर। तो ये एक वर्टिकल ऑर्नामेंटल एलिमेंट है जो कि क्राउनिंग, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं क्राउनिंग को कि एक तरह से ताज पहनाया जाता है कि लाइक बट्रेस है तो बट्रेस आपको पता ही होगा। टोरेट, अभी टोरेट जो टर्म है ये क्या होती है? टोरेट बेसिकली क्या होता है कि जो आपने पुराने टाइम के बिल्डिंग्स में देखा होगा, जो एंशियंट बिल्डिंग्स में देखा होगा कि जो काफ़ी जो चर्चेस वगैरह होते हैं वहाँ पे तो आपने देखा ही देखा होगा कि जो उनके जो जैसे ये बिल्डिंग है फॉर एग्जाम्पल, तो इनके जो कॉर्नर जो होते हैं, इनके जो कॉर्नर्स पे जो होता है, आप लोगों ने टावर्स वगैरह देखा होगा कि इस तरह के टावर्स होते हैं, यहाँ पे इस तरह के कुछ होता है। तो बेसिकली यही जो होते हैं ना, इन्हीं को टॉरेट्स कहा जाता है, जो कि कॉर्नर के टावर्स होते हैं। टावर छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। तो इन्हीं के जो टॉप मोस्ट जो ये वाला जो पोर्शन होता है ना यहाँ का, यहाँ पे जो ऑर्नामेंटेशन के लिए जो एक एलिमेंट यूज़ किया जाता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बेसिकली हमारा पिरामिडिकल या फिर कोनिकल जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़। तो ये एक वर्टिकल ऑर्नामेंटेशन का जो है तरीका है जो किया जाता है ताकि उसको एम्फेसाइज किया जा सके और उस चीज़ को आगे देखते हैं। तो पिनेकल्स आर टिपिकली मेड ऑफ स्टोन। तो ये स्टोन्स का बनाया जाता है जो कि प्रीडोमिनेंटली यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, प्रोवाइडिंग वर्टिकल एम्फेसिस देने के लिए इस चीज़ को कि एम्फेसाइज किया जा सके, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद गॉथिक आर्किटेक्चर। तो आप गॉथिक आर्किटेक्चर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देख सकते हो कि गॉथिक आर्किटेक्चर में जो था इस तरह की चीज़ें जो थी रिप्रेजेंट की जाती थी बिल्डिंग्स में ताकि उनका ऑर्नामेंटेशन बढ़ाया जा सके। तो आप कमेंट करके ज़रूर और बताइए कि गॉथिक आर्किटेक्चर में आपने और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं जो ऑर्नामेंटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती थी। तो इसके साथ में एक चीज़ और है कि इस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं तक कॉनिकल या फिर इस तरह की चीज़ें यूज़ करके की जाती थी। नहीं, कई बार क्या होता था कि यहाँ पे जो है स्कल्पचर्स, जो मूर्तियाँ वगैरह जो होती थी एट द एंड टावर के बिल्कुल टॉप पे, वो भी यूज़ की जाती थी कि ताकि उसको और ज़्यादा जो है एम्फेसाइज किया जा सके। तो कई बिल्डिंग्स में आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूँ पिनेकल आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉफर्ड सीलिंग। देखिए सीलिंग्स एंड कॉफर्ड सीलिंग्स में स्टूडेंट्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कॉफर्ड सीलिंग में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है समझने में। तो देखिए कॉफर्ड सीलिंग जो है ना, इसको समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। तो कॉफर्ड सीलिंग क्लासिकल आर्किटेक्चर एक तरह से डिटेल्स जो है इसमें प्रेजेंट की जाती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आज के टाइम में मॉडर्न टाइम का एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक है कि इस तरह से इसको किया जाता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि ये जो है काफ़ी पुराने टाइम से, मतलब 1000 ईयर्स पहले से भी इसका यूज़ किया जा रहा है आर्किटेक्चर में, ठीक है। तो इसका यूज़ जो है सबसे ज़्यादा जो है
देखने को जो मिलता है वो रोमन एरा से देखने को मिलता है। आप रोमन एरा में जो पैंथेरन टेम्पल जो इनका था वहाँ पे इनका यूज़ देख सकते हो कि इन्होंने कॉफर्ड सीलिंग का जो है कितना बेहतरीन यूज़ किया हुआ है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कॉफर्ड सीलिंग और नॉर्मल सीलिंग में मतलब ऐसा क्या है जो इस कॉफर्ड सीलिंग को जो प्रेफर किया जाता है। तो उसको मैं आपको बताता हूँ कि कॉफर्ड सीलिंग जो होती है एक तरह की क्रिएटिव टेक्निक होती है जो रिड्यूस करती है वॉल्यूम और वेट को। जो जनरली जैसे पुराने टाइम में अगर मैं बात करूँ, देखिए ये रोमन एम्पायर का, रोमन एरा का ये हमारे पास जो टेम्पल है, स्ट्रक्चर है, तो इसमें स्टोन्स का यूज़ किया जाता था पहले उस टाइम पे सीलिंग्स बनाने के लिए। तो स्टोन्स का जो था वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, तो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने क्रिएटिव एंड इफेक्टिव जो टेक्निक्स जो था डेवलप किया था, ताकि उससे स्टोन जो सीलिंग है उसको वेट को जो एक तरह से कम किया जा सके और वॉल्यूम उसका और वेट दोनों को ही कम करके उसको स्ट्रक्चर के साथ परफेक्टली कंबाइन किया जा सके। और क्लासिकल एक तरह से आर्किटेक्चरल डिटेल्स जो मैंने आपको बताया, और कॉफर्ड सीलिंग्स में है जो है इस तरह की बीम्स और कॉलम्स का अरेंजमेंट देखा जाता है। इस तरह की जो है पैनलिंग आपको देखने को मिलेगी कि आप देख सकते हैं। तो ये जो होता है बेसिकली पूरे रूम्स के अंदर ऐसे जो भी स्ट्रक्चर जितने बड़े भी स्पैन में किया जाएगा, तो वहाँ का पैरामीटर जो बेसिकली जो जितना पर्टिकुलर जोन होगा, जितना बड़ा एरिया होगा और जो इसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस पर्पज से किया जा रहा होगा, तो उस पैरामीटर को फुलफिल करके जो है इस तरह की सीलिंग्स जो है डिज़ाइन की जाती है, ताकि कुछ एस्थेटिकल पर्पज से भी इसको जो है उसकी ब्यूटिफिकेशन की जा सके। तो कॉफर्स वर मोस्ट लाइकली फर्स्ट फॉर्म्ड आउट ऑफ वुडन बीम्स क्रॉसिंग वन अनदर इन ए ग्रिड पैटर्न। तो कॉफर्ड सीलिंग्स का सबसे पहला जो ऐसे यूज़ जो है देखने को मिलता है कि इसका वुडन से यूज़ किया जाता था कि क्रॉसिंग, इस तरह से क्रॉसिंग्स बनाई जाती थी कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कॉलम बीम्स का, सॉरी बीम्स की क्रॉसिंग्स बनाई जाती थी इस तरह से, ठीक है, वुडन बीम्स का। तो कॉफर्ड को यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हो कि ये सीरीज़ है कि संकन पैनल्स इन द शेप ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऑक्टागोनल इन सीलिंग, वॉल्ट एक्सेट्रा। तो संकन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है। संकन लाइक जैसे कि कोई चीज़ जैसे धसी हुई होती है, वो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जो हमें ऐसा लगता है कि अंदर की तरफ जो है संकन हो रखी है। यहाँ पे अगर आप देख सके तो ये वाला पोर्शन ऐसा लग रहा है कि अंदर की तरफ इसको धसा रखा है। तो उस टाइप की चीज़ों को जो है संकन पैनल्स कहा जाता है, जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या ऑक्टागोनल आपको शेप में देखने को मिल सकती है सीलिंग या फिर वॉल्ट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास ड्रॉप्ड सीलिंग। तो देखिए ड्रॉप्ड सीलिंग क्या होता है। अ ड्रॉप सीलिंग इज सेकेंडरी सीलिंग दैट सिट्स बिलो योर ओरिजिनल एंड मेन स्ट्रक्चरल सीलिंग। देखिए ओरिजिनल एंड स्ट्रक्चरल मेन सीलिंग की बात करते हैं कि देखिए अगर ये आपको सीलिंग इस तरह से ऊपर दिखाई दे रही है, मान लेते हैं कि आप ये सीलिंग व्यू देख रहे हो, इस तरह की आपका सीलिंग है यहाँ पे कुछ, तो ये मेन आपका स्ट्रक्चरल सीलिंग होता है। अगर आप इस इमेज में देखो तो ये जो आपको सीलिंग दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे हम स्लैब जिसको कहते हैं, तो ये स्लैब का जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, बॉटम वाला पोर्शन, इसको हम सीलिंग कह सकते हैं, और ऊपर का जो पोर्शन होता है उसे बेसिकली हम फ्लोर के तौर पे कह के टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का जो सेकेंडरी सीलिंग होती है, जो आपकी मेन स्ट्रक्चरल सीलिंग के नीचे जो होती है बनाई जाती है। दीज टाइप ऑफ सीलिंग्स आर कॉमनली यूज किया जाता है रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स में। There are many uses of these ceilings and they are commonly used to hide wires of piping, cover damage or to provide an aesthetical pleasing look। देखिए इसके ना बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसके अपने डिपेंड करता है कि किस पर्पज़ से बनाया जा रहा है। समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह की सीलिंग्स जो होती हैं, वायर्स वगैरह जो भी पूरा का पूरा लेआउट जो वो लोग बिछाते हैं, इलेक्ट्रिकल पूरा लेआउट बिछाया जाता है। कई बार HVAC का जो पूरा का पूरा यूनिट जो लगाया जाता है वो इन्हीं सीलिंग्स के ऊपर ही लगाया जाता है, ताकि उसको छिपाया जा सके और एक प्रॉपर प्लीजिंग जो है एस्थेटिकल लुक देखने को रेस्टोरेंट्स वगैरह में, मॉल्स वगैरह में आप देख सकते हो। इस तरह की फॉल्स सीलिंग या ऑफिस या रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी की जाती है, ताकि जो नॉर्मल हमारी सीलिंग कई बार जो होती है डैमेज हो जाती है, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि डैम्पनेस या फिर मॉइस्चर की वजह से देखने में अपीयरेंस उसका बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो उसी चीज़ को एक अच्छा सॉल्यूशन देने के लिए जो है फॉल्स सीलिंग ड्रॉप की जाती है, या फिर ड्रॉप सीलिंग कह लो। ड्रॉप सीलिंग तो आपको इस तरह से समझ सकते हो, फॉल्स सीलिंग में कंफ्यूज मत होना। जो ये ड्रॉप सीलिंग जो की जाती है इसी को बेसिकली फॉल्स सीलिंग कहा जाता है। और फॉल्स सीलिंग जो है बहुत सारे मटेरियल्स का हो सकता है, कि अगर मैं मटेरियल की बात करूँ PVC हो सकता है, जिप्सम, एल्यूमिनियम, थर्माकोल हो गया, वुड, ग्लास एक्सेट्रा का यूज़ करके इस तरह की सीलिंग्स जो है बनाई जा सकती है। तो आप ये देख सकते हो इमेज शोइंग ड्रॉप सीलिंग बिलो मेन सीलिंग। और इस तरह की सीलिंग्स में आप लाइट फिक्चर्स वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे जो फायर सेफ्टी जो अलार्म्स और जो फायर सेफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट्स जो लगाए जाते हैं सब कुछ, वो सारी चीज़ें भी इजीली यहाँ पे फिक्स की जा सकती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मोज़ाइक। तो मोज़ाइक क्या है? मोज़ाइक इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग इमेज विद एन असेंबलेज ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास और सेरेमिक स्टोन और अदर मटेरियल्स। तो मोज़ाइक जो है आर्ट, इसका भी जो है रेफरेंस आप अगर देखोगे तो बहुत पुराने टाइम से ये होता हुआ आ रहा है। इसके आपको हिस्टोरिकल जो है एविडेंस भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। तो इसमें क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर जो इमेज को जो है असेंबल करके जो है पर्टिकुलर जो स्मॉल पीसेस होते हैं कलर्ड ग्लास के या सेरेमिक के या फिर स्टोन्स वगैरह के या अदर मटेरियल्स के, उनसे बनाया जाता है। बेसिकली इसमें जो होता है इनके साथ में कलर्ड जो सीमेंट वगैरह, जिस तरह के भी आपको डिज़ायरेबल सीमेंट का कलर चाहिए वैसा आप कलर यूज़ करते हो, और इन पीसेस को जो होता है उनको ऊपर रखते हो जो भी आपको किसी पर्टिकुलर शेप में चाहिए। फिर उसका जो पेस्ट होता है सीमेंट का वो आप डालते हो और वो परफेक्टली उसके ऊपर जो होता है इसको फिक्स कर देता है। और एक पर्टिकुलर इस तरह के आपको जो है मोज़ाइक वॉल आर्ट आप लोगों ने देखा भी होगा स्टेशन वगैरह पे, एयरपोर्ट्स वगैरह पे, मेट्रो स्टेशन वगैरह पे जो है मोज़ाइक वॉल आर्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इस तरह की जो है मोज़ाइक फ्लोरिंग आर्ट भी की जाती है। तो वॉल्स के साथ में फ्लोर्स वगैरह पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और एस्थेटिकल पर्पज से बहुत ज़्यादा अच्छी ये टेक्निक है। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डेकोरेटिव आर्ट और इंटीरियर डेकोरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ये भी एक स्लैब का टाइप है, फिलर स्लैब। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही इस फिलर स्लैब के से पहले हमने कॉफर्ड सीलिंग के बारे में पढ़ा था। अब ये फिलर स्लैब के बारे में पढ़ते हैं, ये किस तरह की स्लैब है। फिलर स्लैब्स आर एन ऑल्टरनेटिव पैनल्स कंस्ट्रक्शन टेक्निक दैट रिप्लेसेस अ पोर्शन ऑफ कंक्रीट एट द बॉटम ऑफ द स्लैब विद फिलर मटेरियल। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि आप अगर ये फिलर स्लैब्स देखो तो ये अल्टरनेटिव पैनल्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक से, मतलब एक कंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसमें अल्टरनेटिव पैनल्स का यूज़ किया जाता है जो रिप्लेस करते हैं पोर्शन ऑफ कंक्रीट। मतलब यहाँ पे जो कंक्रीट जो आना था, ये जितने भी आपको ये अल्टरनेट पैनल्स जो दिखाई दे रहे हैं इनमें जो कंक्रीट आना था इस स्लैब में, तो उसको रिप्लेस करके इस तरह के जो मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है जिनको फिलर मटेरियल्स बेसिकली कहा जाता है स्लैब के बॉटम में। इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि स्लैब के बॉटम में यूज़ किया जाता है इसका, तो इसको बेसिकली फिलर स्लैब कहा जाता है। अब देखिए इसका आपको समझने की ये ज़रूरत है कि फिलर स्लैब का ऐसा यूज़ क्यों किया जाता है, नॉर्मल स्लैब क्यों नहीं रखा जाता, तो इसका क्या बेनिफिट है। तो इसका जो मेन बेनिफिट जो इसका प्रिंसिपल है यूज़ करने का इज़ डैट नो कंक्रीट इज स्ट्रक्चरली रिक्वायर्ड इन द बॉटम हाफ ऑफ द स्लैब। देखिए अगर हम बात करें कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक स्लैब है, ठीक है, तो ऊपर वाले पोर्शन में तो हमें पता है कि कंक्रीट की रिक्वायरमेंट होती है, बट जो नीचे वाला पोर्शन होता है यहाँ पे हमें पता है कि कंक्रीट की जो है कंप्रेसिव मटेरियल आप कह सकते हो कि टॉप पे जो होता है वो कंक्रीट तो यहाँ पे एक्ट कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में। बट नीचे जो टेंशन के लिए हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं बार्स का, जो रेनफोर्समेंट बार्स होते हैं, तो वो एक तरह से कह सकते हो कि परफेक्टली उसका यूज़ हो जाता है, ताकि फिर इसके अलावा कंक्रीट की ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती कि आप डालो, तो उसके बिना भी जो है इन बार्स के थ्रू भी आप जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ दे सकते हो। तो इसी चीज़ को एक तरह से यूज़ करने के लिए जो है यहाँ पे फिलर मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। फिलर मटेरियल्स वो अर्थन पॉट्स हो सकते हैं, लाइक मिट्टी के बर्तन, जैसे यहाँ पे देखो तो ये पॉट्स आपको जो है मिट्टी के बर्तन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए कि फिलर स्लैब की कंस्ट्रक्शन जो की जा रही है, इस तरह के पॉट्स जो होते हैं वो डाले जाते हैं, फिर इनके ऊपर कंक्रीटिंग की जाती है पूरे सरफेस में, और ये नीचे से आपको फिलर स्लैब्स कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। तो बेसिकली जो है इसमें क्या है कि स्टील का मैं अगर आपको बताऊं कि वो जो है वो विद स्टैंड कर लेता है ग्रेटर टेंसाइल फोर्सेस, तो इसमें फिर हमें रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो इस चीज़ को रिक्वायरमेंट नहीं होने के साथ में उस चीज़ को हटा दिया जाता है यहाँ से कंक्रीट को, और इस तरह के फिलर मटेरियल्स डाल के उसका जो है यूज़ करके एक एस्थेटिकल फिलर स्लैब जो है वो कास्ट किया जाता है। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो बच्चे नाटा 2024 में अपीयर होने वाले हैं उनके लिए, जो हमने प्लान किया है कि हम 2024 में भी अपना जो है इनिशिएटिव जो आर्किटेक्चरल कोर्स जो है हम PARC में नाटा और जो एंट्रेंस जो आपका GEs के थ्रू होता है, तो उसके लिए हम कोर्स जो है जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। योर मोस्ट ट्रस्टेड आर्किटेक्चरल प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म इज़ अबाउट टू लॉन्च द मोस्ट इफेक्टिव नाटा एंड JEE पेपर 2 प्रिपरेशन बैच फॉर द सेशन 2023 एंड 24। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ कंटिन्यू रहे, और आपको जो भी नोटिफिकेशंस है, जो भी इसमें रिगार्डिंग डिटेल्स वगैरह है, वो जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है कि आपको यहाँ पे जो है बहुत इफेक्टिव जो है कोर्स रेंज में, जो आप एक्सपेक्ट कहीं से कर ही नहीं सकते हो कि आपको इतने कम इफेक्टिव रेंज में जो आपको आर्किटेक्चरल कोर्स में
आपको इस तरह के कोर्सेज आपको ऑफ़र की जा सकती है, और इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता कि आपको क्वालिटी जो है आपको पढ़ाने का उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको बस इस चीज़ को आपको करवाया जाए कोर्स। नहीं, आपको टॉप जो होते हैं सभी इंडिविजुअल टीचर्स मिलते हैं, इंडिविजुअल जितने भी टॉप जो सब्जेक्ट्स होते हैं आपके सभी में जो स्पेशलाइज्ड टीचर्स दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा उनके साथ अच्छे तरीके से कर सके। तो बैच जल्दी अक्टूबर में हमने प्लान किया है स्टार्ट करने का, तो आप ज़रूर इसका पार्ट बने। चेंज फॉर द एजेस, तो ये एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में आपको जल्दी और ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी। तो इसी के साथ जो है हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।